आज हम चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर में बढ़ने से पहले हम जरा ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमें इस चैप्टर की जरूरत कहाँ पे आती है। ठीक है, लेट्स सी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 4 = 6। आप लोगों ने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसके थ्रू हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो हमें a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा 1 एंड c का वैल्यू मिलेगा 4। अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x = -b ± √b² - 4ac होल अपॉन 2। अब जरा हम यहाँ पे ये abc की वैल्यू पुट करके देखते हैं और हमें देखते हैं कि x का क्या वैल्यू है। So let's see, x = -b, that is -1 ± √b², that is 1 का square, which will be 1 minus 4ac, that is 4 into a is 1 and c is 1 whole upon 2a, that is 2 into 1. So let's see, x = -1 ± और यहाँ देखते हैं 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल 4 रहेगा, 1 - 4 दैट इज -3 अब अंडर रूट के अंदर होल अपॉन 2। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर है। आप लोगों ने 10th क्लास में क्या पढ़ा था कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। और आप लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ठीक है, लेकिन अब अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो इसी के लिए एक नया नंबर जनरेट करा गया जिसे हम बोलते हैं आयोटा। इसका सिंबल होता है हमारा i और इसकी वैल्यू होती है हमारी √-1। अब इस आयोटा का यूज करके हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखते हैं। यहाँ पे हमारा नंबर है √-3। दिस कैन बी रिटन एज √3 into -1। आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, दैट इज √3 into √-1। अब यहाँ पे आप देखेंगे √-1, ये क्या है हमारा i, दैट इज आयोटा। तो इसे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे √3 टाइम्स आयोटा। मतलब √-3 can be written as √3 iota. So this will become -1 ± √3 iota whole upon 2. So यहाँ से हमें क्या मिलेगा? -1 + √3 iota by 2 and -1 - √3 iota by 2. So इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमने सॉल्व कर। और यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि ये जो हमारे रूट्स आए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, these roots are called as imaginary roots। ठीक है, यहाँ से इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जिनमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आते हैं, इन्हें सॉल्व करने के लिए हमने एक नया नंबर जनरेट करा है जिसे हमने बोला आयोटा। ठीक है, अच्छा अब इस आयोटा के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि इस आयोटा की कैसे कैसे अलग अलग पावर्स को निकाल सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी आयोटा, जिसकी वैल्यू आप लोग जानते हो √-1। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर मतलब हमें क्या करना होगा? √-1 का स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो अंडर रूट है दिस कैन बी रिटन एज -1 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर क्या चल रही है 2। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अंडर रूट को हम इस तरीके से पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब अपना बेसिक मैथमेटिक्स में आते हैं, जब भी पावर की पावर होती है तो हम पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम -1 की पावर 2 टाइम्स 1/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, सो दिस विल बी -1 की पावर 1 व्हिच इज -2। यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। अब जरा आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आयोटा क्यूब, क्या इसे मैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख सकता हूँ? आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आयोटा की पावर 1 है, यहाँ पे आयोटा की पावर 2 है। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो तो पावर ऐड करोगे, 2 + 3 1, वापस हमारा क्या आ जाएगा 3। सो आयोटा क्यूब कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो
पुट करके देखते हैं, दिस विल बी -1 टाइम्स आयोटा, दिस विल बी माइनस आयोटा। सो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी हमारी? माइनस आयोटा। लेट्स सी नेक्स्ट, आयोटा टू द पावर 4। आयोटा की पावर 4 यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि अगर पावर की पावर मल्टीप्लाई करोगे वापस अगेन 4 आ जाएगा, तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर अगेन आप पहले ही निकाल चुके हो उसकी वैल्यू, दैट इज -1। तो यहाँ पे पुट करेंगे -1 का स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 1। सो ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हमारी क्या आई है? 1। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए आयोटा की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी? सो अब लेट्स सी, आयोटा की पावर 8 कैन बी रिटन एज आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब चेक कर सकते हो 4 2 से अगेन 8 आ जाएगा। अब आयोटा की पावर 4 इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 1। सो पुट करके देखते हैं, दिस विल बिकम 1 का स्क्वायर व्हिच इज 1। यानी आयोटा की पावर 8 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 1। सिमिलरली अगर आयोटा की पावर 12 निकालना हो, दिस कैन बी रिटन एज आयोटा की पावर 4 की होल पावर 3। अगेन 4 3 से आप चेक कर सकते हो 12 आएगा। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? आप पहले निकाल चुके हो 1। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 टू द पावर 3 व्हिच इज आल्सो। एक और वैल्यू निकाल के देखते हैं, आयोटा की पावर 16, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की होल पावर 4। अब अगेन आयोटा की पावर 4 क्या होता है हमारा? 1 की पावर 4 करोगे तो क्या मिलेगा? Which is also। अच्छा, अब इन चार वैल्यूज से एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है। यहाँ पे चेक करो, जितनी भी आयोटा की पावर है ये सभी 4 की मल्टीपल है। 4 2 से 8, 4 3 से 12, 4 4 से 16, और इन सभी की वैल्यू क्या मिल रही है हमारी? 1। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि आयोटा की पावर जब भी 4 का मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट बोल सकते हो 1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे पूछा जाए आयोटा की पावर 400 क्या होगा? अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये जो 400 है ये 4 का मल्टीपल है। सो दिस कैन बी डायरेक्टली रिटन एज 1। सो अभी तक हमने आयोटा की डिफरेंट पावर्स निकाल के देखा, और हमने आयोटा की बड़ी पावर्स में निकाली, फॉर एग्जांपल 400। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि वो जो पावर था वो 4 का मल्टीपल था। अब अगर वो पावर 4 का मल्टीपल ना हो तो कैसे निकालेंगे, जरा उसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी, आयोटा की पावर 573। सो ध्यान से देखिएगा, दिस नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अब इसका क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम ये रफ में 573 से 4 को डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। सो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1, 7 उतारा 4, 4 जा 16, अगेन रिमाइंडर 1, देन 3 उतारा 4, 3 जा 12 and the remainder is 1। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। So this 573 can be written as 4 into 143 plus 1। आप चेक कर सकते हो, 573 is equals to 4 into 143 plus 1। अब ये वैल्यू मैं 573 की यहाँ पुट करने वाला हूँ। So let's see, आयोटा to the power 4 into 143 plus 1, ठीक है। अच्छा, ये जो +1 है इसे मैं अलग से सेपरेट कर सकता हूँ। आयोटा की पावर 4 into 143 into आयोटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर 1 है, अगेन मल्टीप्लाई में बेस सेम, तो पावर ऐड करोगे तो ऐसा ही मिल जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों करा? अब यहाँ पे चेक करो, ये जो पावर है ये 4 का मल्टीपल है, 4 टाइम 143 दैट इज 4 का मल्टीपल। सो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी हमारी? 1। So this will be 1 into iota, that will equal to iota। So इस तरीके से हम आयोटा की कोई भी बड़ी से बड़ी पावर निकाल सकते हैं और उसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऑलराइट, अब एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ आयोटा ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? The answer is no। There are infinite numbers which can be called as complex number। जरा एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे अगेन आयोटा आ गया, सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन जनरल किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है।
सो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका हमारा जो सिंबल होता है वो होता है z। z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम हमेशा कंसीडर करते हैं a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b में यहाँ पे ये जो a है नंबर, यहाँ भी एक नंबर होगा, सिमिलरली b की जगह भी कोई ना कोई नंबर होगा। ये जो a है इसे हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली ये जो b होगा इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था 2 प्लस 3 आएगा, यहाँ पे मैं देख के बोल सकता हूँ अगर इसे इससे कंपेयर करूंगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 2 होगा, इमेजिनरी पार्ट 3। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी 4 माइनस 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, रियल पार्ट क्या हो गया हमारा a, दैट इज 4। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट देखते हुए एक चीज नोटिस करना, ये जो हमारा जनरल फॉर्म था यहाँ पे प्लस था, लेकिन इसमें यहाँ माइनस है। ये कब पॉसिबल है, जब b का वैल्यू नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पे जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है दैट इज b, ये -3। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल मैंने इसीलिए समझाया ताकि आप ये साइन का भी कंफ्यूजन दूर कर सकें। अगर लेट्स से यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा होता कि -3 - 4 आएगा, तो यहाँ पे मैं a का वैल्यू क्या बोलता, -3, एंड b का वैल्यू क्या बोलता, -4। क्लियर है सभी को? सो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी बता सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी बता सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से देखिएगा, suppose you have given two complex numbers, let's say z1 given है a1 plus iota b1 and z2 given है a2 plus iota b2। यहाँ पे हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 and z2 और आपसे कहा जाएगा z1 plus z2 निकालो। ध्यान से देखिएगा, पहले z1 plus z2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, z1 पुट करेंगे दैट इज a1 plus iota b1 प्लस सिमिलरली z2 पुट करेंगे a2 plus iota b2। तो अभी हमने कुछ नहीं करा, जस्ट z1 और z2 की वैल्यू पुट करना। अब ऐड करते हुए हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो रियल पार्ट है उसे रियल पार्ट से ऐड करेंगे और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे। तो दिस विल बिकम a1 plus a2 प्लस इन दोनों में हम आयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो दिस विल बिकम b1 plus b2। So, इस तरीके से हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज z1 हमें गिवन है 2 plus 4 आएगा एंड z2 हमें गिवन है 3 plus 2 आएगा और आपसे कहा जाएगा z1 plus z2 निकालो। ध्यान से देखिएगा, पहले हम z1 पुट करेंगे 2 plus 4 आएगा प्लस देन z2 पुट करेंगे 3 plus 2 आएगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे। सो 2 plus 3 दैट विल बी 5 एंड देन इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करेंगे दैट इज 4 plus 2 दैट विल बी 6 आएगा। सो इस तरीके से हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन मैंने दो जनरल फॉर्म लिए हैं, z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है दैट इज z1 इज a1 plus iota b1 एंड z2 हमारा गिवन है a2 plus iota b2 और आपसे कहा जाएगा कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। सो लेट्स सी z1 minus z2।
तो पहले हम z1 पुट करेंगे a1 प्लस आल्टा b1। अच्छा ध्यान रखिएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट में जरूर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इस माइनस साइन की वजह से बाद वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन चेंज होंगे। तो ध्यान से देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करेंगे और देखते हैं क्या मिलता है हमें। दिस विल बी a1 प्लस आल्टा b1। अब यह माइनस की वजह से ये प्लस है तो माइनस प्लस विल बी माइनस a2। अगेन सिमिलरली माइनस प्लस इज माइनस आल्टा टाइम्स b। सिर्फ यहाँ पे अभी हमने ब्रैकेट खोल दिया। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज a1 माइनस a2। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को अलग से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों में आल्टा कॉमन है, दिस विल बिकम b1 माइनस b2। क्लियर है सभी को? सो इस तरीके से हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जरा एक एग्जांपल देख के देखते हैं। सपोज हमें z1 गिवन है 6 प्लस 5 आल्टा एंड z2 गिवन है 3 प्लस 2 आल्टा। सो पुट करके देखते हैं। सो z1 माइनस z2 विल बी 6 प्लस 5 आल्टा माइनस 3 प्लस 2 आल्टा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। लेट्स सी, दिस विल बी 6 प्लस 5 आल्टा माइनस 3 माइनस 2 आल्टा। तो यहाँ पे साइन चेंज हो गए दोनों के। इसके बाद अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दिस विल बी 6 माइनस 3 व्हिच इज 3। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 5 आल्टा माइनस 2 आल्टा, 5 में से 2 गए 3 आल्टा। सो इस तरीके से हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कैसे किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन हम पहले जनरल फॉर्म देखेंगे। लेट्स से z1 हमें गिवन है a1 प्लस आल्टा टाइम्स b1 एंड z2 हमें गिवन है a2 प्लस आल्टा टाइम्स b2। तो अगेन आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है यहाँ पे और आपसे कहा जाएगा z1 into z2 निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे z1 और z2 की वैल्यू पुट करेंगे। So this will become a1 plus iota times b1 into a2 plus iota times b2। ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के लिए बुक में एक बड़ा सा फॉर्मूला सा दे रखा है, लेकिन मैं बोलूंगा कि फॉर्मूला ना याद करके हम जैसे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं वैसे ही से करके देखते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए हम क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट पूरा एज इट इज लिख देंगे। फिर अगेन यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया, देन सेकंड नंबर लिखेंगे आल्टा b1 और फिर देन सेकंड ब्रैकेट लिखेंगे a2 प्लस आल्टा b2। सो इस तरीके से हमने लिखा पहले। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी a1 की a2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट a1 a2 प्लस a1 की इससे मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी आल्टा टाइम्स a1 b2। ठीक है, प्लस सिमिलरली आल्टा b1 की a2 से करेंगे सो दिस विल बिकम आल्टा टाइम्स a2 b2। सिमिलरली अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब आल्टा की आल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी आल्टा स्क्वायर और इसका वैल्यू होता है हमारा -1। सो दिस विल बिकम माइनस और b1 की b2 से करोगे तो दिस विल बी b1 b2। क्लियर है? अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ और देख सकते हो ये a1 a2 और b1 b2 ये सभी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। तो इन दोनों को अगेन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो दिस विल बी a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस, अब इन दोनों में आल्टा कॉमन ले लेंगे सो दिस विल बी a1 b2 प्लस a2 b2। सो इस तरीके से हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, उससे बेटर क्लियर होगा। लेट्स से हमें z1 गिवन है 2 प्लस 3 आल्टा एंड z2 गिवन है लेट्स से 3 प्लस 4 आल्टा और आपसे कहा जाएगा z1 into z2 निकालो। सो लेट्स सी, पहले हम z1 और z2 पुट करेंगे 2 प्लस 3 आल्टा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आल्टा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो पहले ब्रैकेट का पहला नंबर लिखा
और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज उतार दिया। फिर जो साइन है वो लगा के सेकंड नंबर लिखा 3 आइटा, देन अगेन सेकंड ब्रैकेट पूरा उतार दिया। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं, ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को। सो 2 times 3 that will be 6 plus 2 4s are this will be 8 आइटा। अब प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 3 आइटा की 3 से करोगे सो 3 3 9 times आइटा। अब यहाँ पे अगेन नोटिस करिएगा आइटा इनटू आइटा दैट इज आइटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है -1। सो एक तो माइनस आ जाएगा और 3 4 होता है हमारा 12। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 6 और 12 को भी सॉल्व करा जा सकता है। So 6 minus 12 that will be -6 and 8 iota plus 9 iota this will be 17 iota। So इस तरीके से हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Okay, so नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन डिवीजन करने से पहले हमें एक टॉपिक थोड़ा समझना होगा जिसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसकी जरूरत हमें डिवीजन में पढ़ने को। तो देखते हैं ये कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सो सपोज वी हैव गिवन अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b, और आपसे कहा जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालो। तो सबसे पहले उसे रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे z। सो सबसे पहले उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे z के ऊपर बार। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर का This is what we called as conjugate of a complex number z। इसे निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b है तो उसका कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा a माइनस आइटा। सिंपल, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन होगा उसे चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो उसे प्लस। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव गिवन अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 plus 3 आइटा और आपसे कहा जाएगा कि इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो दैट विल बी 2 minus 3 आइटा। हमने बस क्या करा, इस प्लस को माइनस बना दिया। या फिर कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से 2 minus 4 आइटा और आपसे कहा जाएगा कि इसका कॉन्जुगेट निकालो, दैट विल बी 2 plus 4 आइटा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई गेस नो। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाएगा कि 3 आइटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालो। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 आइटा है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है और हम कॉन्जुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करते हैं। तो अगर ये 3 आइटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -3 आइटा। क्लियर है सभी को? सिमिलरली अगर मैं बोलता -3 आइटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, सो दैट विल बी +3 आइटा। लेकिन अगर सपोज यू हैव गिवन अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है, इसमें तो आइटा नहीं है। दिस इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग इमेजिनरी पार्ट 0। ठीक है, अब आपसे कहा जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना। सो यहाँ पे नोट करो कि a के साइन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं होता, तो इसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा हमारा 2। ठीक है, सो अब इस टॉपिक का यूज करके हम देखेंगे कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया जाता है। सो इसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपको Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3 plus 4 आइटा एंड Z2 आपको गिवन है 4 plus लेट्स से 5 आइटा, और आपसे कहा जाएगा कि Z1 upon Z2 निकालो, यानी Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज एज इट इज पुट करेंगे, दैट इज 3 plus 4 आइटा अपॉन 4 plus 5 आइटा। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा नोट करना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में अपॉन में दैट इज डिनोमिनेटर में कभी भी आइटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसे हटाया जाएगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस विल बी 4 minus 5 आइटा अपॉन में भी 4 minus 5 आइटा। अब इससे यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज है कि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है दैट इज a plus b into a minus b। इसका वैल्यू होता है हमारा
a square minus b square. So this will become 4 का square minus 5 iota का whole square. Okay? और ऊपर मल्टीप्लिकेशन तो हम पहले पढ़ चुके हैं अभी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट पूरा उतारेंगे. अगेन देन प्लस 4 iota टाइम्स 4 minus 5 iota. अब देखते हैं सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है जरा वो देखते हैं. दिस विल बी 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 एंड आयोटा का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा. आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा -1 और उस माइनस को इस माइनस से लिखेंगे तो दिस विल बिकम प्लस. अब ऊपर सॉल्व करते हैं 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बी 3 4s 12 माइनस है तो पहले माइनस लगा दो देन 3 5s 15 आयोटा देन 4 आयोटा की 4 से करोगे तो इट विल बी 16 आयोटा देन प्लस माइनस इज माइनस and 4 iota times 5 iota will be 4 5s are 20 और तो that will be iota square और iota square होता है -1 so -1 से यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस then this will become 12 plus 20 that will be 32 and -15 iota plus 16 iota that is 16 minus 15 that will be only 1 iota or it can be only replaced by iota. और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा 16 plus 45 that will be 40. So इस तरीके से हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हैं.